सबका आएगा। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। और कबीर तुलसीदास जी ने कहा था कि तुलसी जा संसार में सबसे रखियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सजी हुई साइकिल है और शानदार नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। भगवान शिव की एक शानदार तस्वीर लगी हुई और कांवर के लिए जो दो कलश हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे, जिसमें भोले यात्रा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम सीधी तस्वीरें देख सकते हैं घंटाघर से, अलीगढ़ के घंटाघर से। और हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये भोले साइकिल की यात्रा कहाँ पर करने के लिए सवार है। प्रदेश में जहाँ एक और आध्यात्म की गंगा बह रही है, या संविधान को मजबूत करने के लिए इलेक्शन चल रहा है जिसमें साइकिल भी चल रही है। दोनों ही तरीके से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बोले आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? पहले तो मैं अलीगढ़ की जनता को नमन करता हूँ, इस मिट्टी को नमन करता हूँ। मेरा नाम पंडित संजय गौतम है, पंडित संजय गुरु महाकाल। महाकाल में 5 रोज तो सबने मेरा नाम महाकाल रख दिया है। और ये अब हम जल लेने के लिए निकले हैं, भोले बाबा चढ़ाने के लिए, खैरेश्वर धाम पे चढ़ाने के लिए। बोले अब आपने जैसा कि संजय पंडित जी नाम बताया। हाँ जी। संजय पंडित जी, आपकी साइकिल जो सजी हुई है आप देख सकते हैं। शिव कुमार भाई से मैं कहूँगा कि इधर देखें जरा, जल ही जीवन है। और दूसरी तरफ लिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर इस साइकिल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साइकिल के माध्यम से ये मेरी धार्मिक यात्रा नहीं है, ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा ये है कि इसमें प्रभु का तो स्मरण होता ही होता है। और इसमें हम संदेश देते हैं कि जल, आज जिस तरह जल का दुरुपयोग हो रहा है जगह जगह, मतलब ये है कि खाली पानी बह रहा है, ये अमृत है, इसका दुरुपयोग मत करें। आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, ये चिंतन का विषय है कि आज जिस तरह हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जहाँ 1 बाल्टी की ज़रूरत है हम 50 बाल्टी वेस्ट कर देते हैं, तो ये हम अमृत को फैला रहे हैं। आने वाले समय में मैं अब भी बोल रहा हूँ, हर एक जगह में संदेश देता हूँ, मैं हर एक प्रदेश में संदेश देता हूँ कि आप जो है जल का जितना हो सके उसका दुरुपयोग ना करें। उसको बोले बात चल रही थी कि आप बहुत सारे भ्रमण करते हैं साइकिलिंग से, और इस साइकिल यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है और कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं? सर, मेरा ये उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म की अलग जगहें हम, और उद्देश्य बस यही है कि प्रभु हर एक जगह वह है, वो प्रभु सहज भाव से मिल जाते हैं। और इससे मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूँ अब तक सर। मैं कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग हैं आपके सब में। पहले महाकालेश्वर करे जी, और उसके बाद में ओंकारेश्वर, गुजरात में आपके सोमनाथ, नागेश्वर, इधर आपके महाराष्ट्र में हैं भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और आपके तन्मृगेश्वर, आंध्र प्रदेश में आपके श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम में आपके रामेश्वरम नाथ, और आपके यहाँ से आप आ जाइए के उत्तराखंड में आपके केदारनाथ, और आपके यूपी में हैं हमारे काशी विश्वनाथ, झारखंड में हैं आपके परली बैजनाथ, और आपके कितने हो गए? 11 हो गए। एक आपके श्री परली बैजनाथ, बहुत महाराष्ट्र। चलिए, आपने बहुत अच्छी बताई कि 12 तीर्थ स्थलों की आप घूम चुके हैं साइकिल के माध्यम से। साइकिल से ही घुमाएंगे। और तो मैं कैसे मान लूँ कि आप 12 जगह घूम चुके हैं? मुझे तो लग रहा है कि साइकिल तैयार करके नरोरा तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ, ये तो मैं अभी साइकिल तैयार करके नरोरा ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ जल लेके खैरेश्वर धाम चढ़ाऊँगा। पर मेरे पास एक रिकॉर्ड है इसका, एक मतलब हर एक जगह में जहाँ जाता हूँ मैं, तो कार्यालय में जाते, कार्यालय में उनसे हम लिखवाते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये साइकिल यात्री हमारे तीर्थ स्थल पर आए और आगे के लिए शुभकामनाएं, ये विश्व शांति के लिए संदेश दे रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने विश्व शांति के लिए संदेश दिया। 1 साल में मेरी साइकिल लौट के आई थी, जिसमें 28,052 किलोमीटर साइकिल चली थी, जिसमें 4 देश करे थे जी मैंने, नेपाल, चीन, तिब्बत, बांग्लादेश। क्या बात है! और इसी साइकिल से करी। जहाँ एक और देख सकते हैं इस साइकिल की देसी साइकिल, देसी जुगाड़ है, जहाँ एक और 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए की साइकिलिस्ट साइकिल से यात्रा करते हैं विदेशी पर्यटक। लेकिन इस व्यक्ति के अंदाज से स्पष्ट हो रहा है कि देसी आदमी और देसी साइकिल से भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करी जा सकती हैं। और जगह जगह जानवर भी मिलते हैं। गुजरात में शेर मिलते हैं, जैसे हर एक जगह बाघ वगैरह मिलते हैं, भालू वगैरह मिलते हैं, पर मुझे उन पर मैया बैठी हुई नज़र आती है। मुझे खाली शेर नज़र नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मैया अपने बेटा को देखने आई कि मेरा बेटा यात्रा पर जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बराबर से निकल जाते हैं, कभी हिरन, बाघ, शेर, बहुत जानवर मिलते हैं।
गुजरात में गिरनार से हम निकल के जा रहे सोमनाथ के लिए, तो शेर बैठे हुए थे। कुछ ड्राइवर ने बताया कि महाराज जी क्या नाश्ता बनने जा रहे हो। मैंने क्या मतलब कि देखना, देखा तो सामने 4-5 शेर बैठे हुए थे। एक बार डिस्कवरी चैनल पर कई बार देखा, आज पहली बार साक्षात शेर देखे। पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि लाल साड़ी में मैया भी बैठी हुई है उस शेर पर। तो बिल्कुल आस्था से जुड़ाव है, इसलिए हर चीज़ पॉजिटिव दिखती है। हर चीज़ पॉजिटिव दिखती है, हमारा सहज भाव है। और जिस दिन हम ये मोह ममता का चश्मा हटा देंगे, हमें हर एक में भगवान नजर आएंगे, हर एक में शिव नजर आएंगे। अब ऐसा लग रहा है मनोज जी के रूप में मेरे पास साक्षात शिव खड़े हुए हैं, और वो सहज भाव से मिल जाता। पर हम क्या कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में लगे रहते हैं। वो तो बाय फैलाई हुए खड़ा हुआ है कि तू आ तो सही मेरे पास, पर हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। महोदय, आपने बताया साइकिलिंग से लंबी लंबी यात्रा करता हूं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा समय लग जाता हो। सर बिल्कुल लग जाता है। तो ऐसे में जीवन यापन करने के लिए पूंजी की क्या व्यवस्था है, परिवार की क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? हाँ। कितने परिवार में सदस्य हैं, विवाह हुआ या नहीं हुआ? हाँ। और अगर विवाह हुआ तो फिर इतनी लंबी यात्रा पे परिवार का भरण पोषण किस तरीके हाँ। से हो रहा है? आप इसलिए बताएं क्योंकि जो श्रोता, जो दर्शक, जो श्रद्धालु और जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले युवा, नई पीढ़ी के युवा जो आगे आ रहे हैं, वो किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे? सर पहले मैं स्कूल चलाता था, तो ये स्कूल मैंने बंद कर दिया। कोचिंग सेंटर है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। 5 कोचिंग सेंटर जिसमें 3 को मैं टीचर रख रखे हैं। बच्चे मैं करके देता हूँ, जगह मैं एक स्थान में करके देता हूँ। उनको आधे पे रखता हूँ, वो आधा वो ले जाते हैं, आधे मुझे दे जाते हैं। 2 कोचिंगों को मैं मेंटेन करता हूँ। और कहीं यात्रा पे जाता हूँ तो फिर उसमें 2 टीचर और रख देता हूँ। मैं आता हूँ तो वो अपना आधा ले लेते हैं, आधा मुझे दे देते हैं। रही खाने की बात, तो सर मैंने आज तक होटल पे भोजन नहीं किया है, मैंने प्रसादी नहीं खाई है। अभी दूर दूर जाते हैं तो वहाँ के हाँ। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया करिए। हाँ। क्यों नहीं भोजन ग्रहण करते? वो सर क्या है कि रात को हम चना भिगो देते हैं जी। तो सवेरे चना खा के चलते हैं। अरे महोदय, चना भिगो देते हैं। लोग पर्यटन के लिए जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं, जीभ के स्वाद के लिए बड़े व्यंजन खाते हैं स्वादिष्ट, और आखिरकार आप भुने हुए या भीगे हुए चने खाकर ही यात्रा क्यों करने लग जाते? सर अगर हम स्वादिष्ट भोजन खाएंगे और जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया को नहीं त्यागेंगे, जब हम यात्रा पे चल रहे हैं तो फिर वो यात्रा नहीं, फिर स्वादिष्ट यात्रा हो गई वो। तो हम स्वाद लेते रहेंगे तो कब तक स्वाद लेंगे ये बताइए? कभी तो हमें बेस भगवान का स्वाद भी लेना चाहिए ना, प्रभु नाम का भी स्वाद लेना चाहिए ना। तो ये तो संसारिक पदार्थ हैं, इनका हम स्वाद ये जीभ पर रखेंगे जब तक स्वाद आएगा, उसके बाद में क्या ये बताइए? और स्वाद, असली स्वाद तो प्रभु नाम का स्वाद है, उसका जितना नाम लेंगे उसमें उतना ही स्वाद आएगा सर उसमें। ये केसरिया आपका अंगूठा है? हाँ जी। और ये साइकिल है? हाँ जी। इसका कॉम्बिनेशन कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ नहीं, ये सब इनने संतों का नाम, इसका नाम कपाली रख दिया है संतों ने। हाँ। तो कपाली अगर रख दिया आपने, हाँ, तो क्या कपाली उत्तर प्रदेश में दौड़ रही है? नहीं, ये देखो राजनीति से मेरा कोई वो नहीं है, और आज तक मैं सबको ये कहता हूँ। मैं आपको पहले ही हाँ। कह चुका हूँ साथियों। हाँ। देख सकते हैं भोले के थैले में, हाँ टोकरी में केसरिया, और दूसरी तरफ ये कपाली यानी साइकिल। हाँ। क्या ये कपाली उत्तर प्रदेश में दौड़ रही है? नहीं, ये तो महाकाल की यात्रा पे दौड़ती है सर। ये महाकाल की यात्रा पर दौड़ती है ये। स्पष्ट नहीं करेंगे? नहीं सर, ये महाकाल की यात्रा पर, ये महाकाल की कपाली है, ये किसी की कपाली नहीं है। कपाली नहीं है। ना ये योगी जी की, ना मोदी जी की, ना अखिलेश जी की है, ये महाकाल की कपाली है। महाकाल की कपाली है। हाँ। आप मत डाला है आप? मैंने सर जब मैं हाँ, मैंने भी वोट डाला था। मैं यात्रा पे था उस टाइम, मैंने मत नहीं गिरा था। मैंने महाकाल को मैंने मत गिरा, मैंने हाजिरी लगा दी मेरे। और यही बोला कि जो प्रदेश का ध्यान रखे, जो युवा पीढ़ी का ध्यान रखे, महाकाल उसको यही बनाए आप। बहुत सुंदर बात कही है। साथ में ये है, और कपाली यानी साइकिल। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का चुनाव हुआ है, कल ही हुआ है, अब 2 चरण और रह गए, तो क्या कपाली दौड़ेगी? ये महाकाल, जहाँ महाकाल दी जाती है, महाकाल अपने आप इसको दौड़ा देते हैं और अपनी तरफ ही इसको बुलाते हैं। अपनी तरफ ही बुलाते हैं। हाँ। लोगों का कहना है कि कपाली उत्तर प्रदेश में यानी साइकिल दौड़ रही है। नहीं, ये साइकिल नहीं सर, ये कपाली है। कपाली ये है। हाँ, इसको साइकिल नहीं कहिए, संत लोग नाराज होते हैं। 93, 90 साल के संत इसको मंत्र पढ़ के जब इसको आगे विदा करते हैं इसको, तो उन्होंने कहा ये कपाली अगर साइकिल होती तो तू भी किसी खाई में पड़ा होता, और ये साइकिल भी किसी खाई में पड़ी होती। क्यों सर, 28,052 किलोमीटर जब चल के आई थी, 11 समुद्र और 77 गंगा जी नहाई थी उस टाइम। ये 28,052 किलोमीटर। और इसके मतलब ट्यूब टायर ओरिजिनल गिरवाता हूँ, बिल्कुल वो हो गए। संतों ने सिल के इसको कहा यही जाएगी। तो ये बाके हमारे यहाँ राम जी का मंदिर पड़ता है खैर में घुसते ही, तो इसका पूरा रिम टूट गया था, जंग लग गए थे। कोई नमक का समुद्र पड़ता है ना, 11 समुद्र नहाई थी उस टाइम ये। तो जैसे विशाखापट्टनम है, द्वारका है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, आपका अहमदाबाद में है, तो कई ये समुद्र नहाई थी। आपका ये गंगा सागर है आपका, तो ये कई 11 समुद्र नहाई थी उस टाइम, जंग लग गई। सागर की लहरों
हम भी आते हैं ठहरो। हम भी आते हैं ठहरो। अच्छा, कर दिया कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। परिवार बड़ा है तो अपना संभाल लेते हैं, तो कोई चिंता नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है। 2 बेटे 2 बेटी 2 बेटी 1 बेटा। हाँ जी। तो बात चल रही थी मैनेजमेंट कैसे करते हो मेरे परिवार का? वही स्कूल है अपना, उससे नहीं, स्कूल तो है। हाँ। लेकिन पत्नी भी नाराज हो जाती होंगी। नहीं। तो मुझे मैं क्या करूं राम, मुझे सैया ऐसा मिला है कि वो तीर्थ यात्रा पे लगा घुमा रहता है। नहीं सर, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति के तो अच्छा, हैं। ऊपर वाले जब करवाते हैं ना, वो मत को पहले ही ऐसी कर देते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता है सर। ऊपर वाला? हाँ, भोलेनाथ जय बोलेगी। भोलेनाथ मत को ऐसी कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हर हर महादेव। महादेव की जय हो। अकाल मृत्यु वो मरे कृत हो, चांडालगर बागो काल का करे, जो भक्त हो महाकाल का। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये घंटा घर पे ये शूटिंग हो रही है, और यहाँ पे मुझे अभी इनका नाम मालूम पड़ा है, ये मनोज जी हैं। और भगवान इनके घर में खूब खुशियाँ दे, और अलीगढ़ की मीडिया के घर में खूब खुशियाँ दे, सब खुश रहें। इनकी वजह से मैं अलीगढ़ की मीडिया को भी दुआ देता हूँ मैं, कि मनोज जी जैसा आप कार्य करिए, निष्पक्ष कार्य करते मनोज जी। इनका मैंने पहले भी नाम सुना, ये इनके कार्यकाल काफ़ी देखे हैं मैंने। और बीच में एक दिन कह रहा था मैंने, यार एक मनोज हिंदुस्तानी थे, वो कहाँ वो हो गए। तो भोले बाबा ने आज इनको मिलाया है। तो मैं इनके द्वारा सभी मीडिया को कहता हूँ कि सब भगवान महाकाल, अगर मेरी साइकिल यात्रा सच्ची है तो अलीगढ़ की मीडिया को खुश रखें, स्वस्थ रखें, इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो मुस्कुराहट चेहरा पे दिख रही है मनोज जी के, वो मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आप जय अपने हिंद। जनता श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं? आज शिवरात्रि का पर्व है। मैं यही कहूँगा कि अब तक आपने बाहर की यात्रा कर ली, खूब स्वाद ले लिया, अब अंदर की यात्रा करिए। और एक इंसानियत के नाते और एक मानवता के नाते इस धरती पर जो हो रहा, आज विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुई है दुनिया। ये आप देख रहे हैं रूस में, यूक्रेन में क्या हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप हमारा सनातन धर्म है, इसकी रक्षा करें, और मानवता की रक्षा करें, और इंसानियत की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, हमारे साथ थे संजय पंडित जी, जो खैर के हैं, और खैर से मेरा बड़ा लगाव रहा है। और आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो। जो भी श्रद्धालु गंगा जल लेकर आ रहे हैं, कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें, ख्याल रखें, आपके चलने से किसी को कोई पीड़ा ना हो। और जो दर्शक देख रहे हैं, आज बहुत सारे भोले के भक्त आज गंगा जल लेकर आएंगे। उनका स्वागत करें, दिल से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, और आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।